नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शुरुआती थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति का ये ट्रायंगल में ये सेकंड पार्ट है, जो कि प्रश्नावली 10.1 का ही मैं कुछ सवाल और सॉल्व करके बता रहा हूं इसमें। ठीक है, इसके बाद मैं जाऊँगा त्रिभुज आयत की तरफ, चतुर्भुज की तरफ जाऊँगा। तो इस वीडियो में मैंने 2 सवाल लिया है। 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में पूछा गया है, कई बार एग्रीकल्चर साइंस के पेपर में पूछा गया है और सभी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैंने एक सवाल लिया है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की मतलब त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजाएं 200 मीटर, 312 मीटर और 448 मीटर है। इस खेत में 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करवाने में कितना व्यय होगा। समझ सकते हैं, आप एक किसान हैं, आपके पास में खेत का जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है और उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, 312 मीटर, 448 मीटर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं अलग अलग भुजा की लंबाई जो है अलग अलग है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस खेत में 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करवाना है तो कितना व्यय होगा, कितना खर्चा होगा, वो आपको इसमें निकाल के बताना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखते हैं गणित में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हम लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार दिया है या गिवन इन क्वेश्चन या गिवन, ऐसा करके इसमें प्रथम जो भुजा आप लेते रहे हैं, प्रथम भुजा। ठीक है, प्रथम भुजा ए मानते हैं, इसकी लंबाई 200 मीटर मानते हैं, 200 मीटर। द्वितीय भुजा बी बराबर द्वितीय भुजा 312 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तृतीय भुजा सी ये है 448 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये 3 पैमाना, 3 मेजरमेंट आपको मिल गया ABCD। ठीक है, अब क्या करना है, आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है हाफ A प्लस B प्लस C, ये होता है अर्ध परिमाप बराबर। ठीक है, या इसी को हम लोग और अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए A प्लस B प्लस C अपान 2 लिखते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम A, B और C भुजा का मान अप्लाई करते हैं या रखते हैं तो क्या होगा, देखिए A का मान 200, B का मान 312 और C का मान 448 मीटर है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, पूरे को काउंट करके तीनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 960। अब जोड़ सकते हैं 8 2 10, मैंने जोड़ लिया पहले से। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके मैंने ऐसे कैलकुलेट को पहले से करके रेडी कर लिया है आपके लिए, ताकि आप जल्दी इसको समझ पाए कम समय में ही। ठीक है, तो इसका आता है 480 मीटर आता है। क्या आता है, 480 मीटर। अर्ध परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगा वर्ग मीटर। क्या होगा, वर्ग मीटर होगा। समझ में आया। ठीक है, ये वर्ग मीटर आपको जो मिला है अर्ध परिमाप है, मतलब S बराबर आपको प्राप्त हुआ है 480 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसमें फार्मूला आता है आगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र का त्रिभुजा अतः यहाँ पर लगाएंगे इसलिए अतः त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होगा जो कि सारे के सारे अंडर रूट में होंगे, अंडर रूट के अंदर होंगे। ये होता है S माइनस A, नेक्स्ट S माइनस B, नेक्स्ट S माइनस C, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसमें मान रखते जाइए। S का मान क्या है, ऊपर क्या आया, S का मान 480। ठीक है, फिर S 480 माइनस A 200, नेक्स्ट 480S एंड देन B 312, और तीसरा के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 480 माइनस, तीसरा भुजा का लंबाई क्या है, 448 ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक लाइन में बनो, क्योंकि मैथ्स का रूल्स यही होता है कि अब सारी चीज़ें अगर इक्वल लिखे हैं, बराबर लिखे हैं, तो बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, पूरा सॉल्व उसके नीचे आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इधर इस तरफ हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 480, पहला वाले का अंडर रूट लगाए
लगा के रखेंगे हम लोग। ठीक है, 480 आया, 480 में 200 माइनस करेंगे तो ये आएगा 280 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर 480 में 312 माइनस करेंगे 168 आएगा। ठीक है, और लास्ट में 480 में 448 अगर माइनस करेंगे तो 32 आएगा। अंडर रूट अभी भी कायम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबको आपस में गुणा कर देंगे। सबके आपस में गुणा करना ज़्यादा आसान है क्योंकि देखने से समझ में आता है कि इसका कोई स्पेसिफिक वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए सबको गुणा कर दीजिए। मैंने पहले से किया हुआ है, ध्यान रखेंगे। आप चेक करने के लिए इसको कर सकते हैं, करके ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। अगर ये आंकड़े बदल गए तो आपके लिए याद रखना कोई मतलब का नहीं होगा, इसलिए रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है आपको। आप समझने की कोशिश करिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया है, ये आता है। उसके बाद में इसका अंडर रूट भी मैंने निकाला है, मतलब वर्गमूल निकाला है, ये आता है 26,880 आता है। ठीक है, क्या आता है, सॉरी ये चिन्ह यहाँ से हट जाएगा ना, याद रखेंगे, ये चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ। 26,880 आया। ठीक है, अब ये कहता है, ये जो निकला वर्ग मीटर, ये जो वर्ग मीटर निकला है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आया। अब उस सवाल क्या था, इस खेत में 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करवाने में कितना व्यय होगा। अब 26,880 वर्ग मीटर खेत की पूरी लंबाई हो गई, पूरे मेजरमेंट हो गए, पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है कि यहाँ पर 100 वर्ग मीटर मतलब 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अगर सिंचाई करवाना है तो कितना खर्च होगा। तो लिख दीजिए 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करवाने में लगा व्यय या खर्च होने वाला संपत्ति। तो ये हो जाएगा, टोटल क्षेत्रफल कितना है 26,880 और 100 रुपये के हिसाब से आप कर रहे हैं। कैंसिल करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 268.8 100 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अगर करते हैं, ठीक है ना, तो टोटल कितना व्यय होगा सिंचाई करवाने में, 268 रुपये 80 पैसे होंगे। क्लियर है, 268 रुपये 80 पैसे होंगे। समझ में आया, आप समझ सकते हैं कि इतना व्यय वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अतः 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अगर 26,880 वर्ग मीटर को सिंचाई करना है तो 268 रुपये 80 पैसे लगेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक सवाल का पैटर्न, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद में किस प्रकार फार्मूला बनता है, फार्मूला के बाद कैसे उसके अप्लाई करते हैं और आखिर में उसको कैसे डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, और उधर देखिए राइट हैंड साइड में एक और सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उस सवाल में मैं जा रहा हूँ। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 150 एयर है। कितना एयर है, 150 एयर। यदि त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हो तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। जहाँ पर एक एयर बराबर बताया गया है 100 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, तो समझ लीजिए अगर क्षेत्रफल 150 एयर है मतलब 15 कितना, डबल जीरो और लगा दीजिए, 15,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा या आएगा। क्लियर है, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा उसको देखिए। ठीक है, आप फिर से इसको वैसे ही लिखेंगे, हम लोग गणित में जैसा लिखते हैं, मैथमेटिक्स में लिखते हैं, गिवन इन क्वेश्चन या प्रश्नानुसार या दिया है ऐसा लिखते हैं। क्या क्या दिया है, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 150 एयर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं कि एक एयर बराबर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अतः 150 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल है, समझ लीजिए 15,000 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं देखिए, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, त्रिभुजाकार जो खेत की भुजा है
ये कितना है 3:4:5। देख लीजिए क्वेश्चन में 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x अनुपात 4x अनुपात 5x ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है 1/2 A + B + C, ठीक है। ये निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 A कितना है 3x + 4x + 5x, ये B का और ये C का हो गया, ठीक है। अब पूरा काउंट कर लीजिए 3 4 7 3 10 2 12x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x/2 हो गया, ठीक है। तो S बराबर यहाँ पर आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, इसकी भुजाएं आपको देखने को मिल रही है 6x, कितना 6x, और ठीक है ना 6x आया, तो ये जो 6x आ रहा है ये है क्या चीज़, ठीक है ना। खेत की भुजाएं 3:4:5 अनुपात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, मतलब सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था हमको, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, अर्ध परिमाप में क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर 15,000, कितना है 15,000 है। 6x = 15,000 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x यहीं पर रहेगा और ये हो जाएगा 15,000/6 हो जाएगा। क्लियर है? जब 15,000/6 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2500 आएगा, करके देख सकते हैं आप, ठीक है। या इसी को मैं इधर लिख देता हूँ, x = 2500 आया, मतलब x का मान क्या आ रहा है यहाँ पर 2500 आ रहा है। अब देखिए पहली भुजा क्या थी, दूसरी भुजा क्या थी, तीसरी भुजा क्या थी, ठीक है ना। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजा है ना उसका, ठीक है। तो अब देखो पहली भुजा A बराबर 3x है, ठीक है 3x है। x का मान अभी हमने निकाला कितना 2500 बराबर 7500 मीटर, ठीक है। दूसरी भुजा क्या है B 4x है, तो दूसरी भुजा 4x मतलब 4 × 25 100, तो ये कितना आएगा 10,000 10,000 मीटर। आखिरी में तीसरी भुजा C बराबर 5x, तो 5x में 5 × 2500, ठीक है, क्या आएगा 12,500 12,500 मीटर। आपको तीनों भुजा का मान पता चल गया है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः, अतः ऐसा लिखेंगे आप, अतः तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7500 मीटर, 10,000 मीटर व 12,500 मीटर होगी। ये ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे 2 पैटर्न के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको कैसे सॉल्व करना होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर भी ये काम कर सकते हैं। मतलब पहले S का मान निकालना है, S का मान आपको निकला 6x निकला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं। ये जो त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं हैं, ठीक है, क्या है ये भुजाएं हैं पूरा, ठीक है ना। तो भुजाएं क्या आया 6x आया, ऐसा समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अलग कर देता हूँ, 6x जो आया है ये त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं हैं। क्या है ये भुजाएं हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्या आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिभुज की भुजाएं, ऐसा होगा,
ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 15,000, भुजाएं 6x ऐसा हुआ, तब ये सॉल्व हुआ है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ला के आऊँगा, जो कि चतुर्भुज पर होगा, क्वाड्रिलेटरल पर होगा। थैंक यू सो मच।